आजकल आपने नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रति बहुत सॉफ्ट हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने अपने चुनावी प्रचार में कहा था कि मुझे समझ नहीं आता अमेरिका पाकिस्तान को पैसे क्यों देती है, जबकि वो एक आतंकवाद को पालने पोसने वाला देश है। शायद वो भूल गए हैं कि ये वही पाकिस्तान है जिसने उसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक आतंकवादी को पनाह दी थी, बल्कि वो 9/11 हमले में मास्टरमाइंड भी था। इन सब के बावजूद ट्रंप ने आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाया, बल्कि उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मिलिट्री विंग माजिद ब्रिगेड को आतंकवाद संगठन घोषित कर दिया। ऐसे तो उन्हें आतंकवाद घोषित करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। सबसे गंभीर बात यह है कि अमेरिका में मौजूद आसिफ मुनीर ने परमाणु युद्ध की धमकी देते हुए कहा कि अगर हम पर कोई भी गहरा संकट आता है तो हम आधी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। ये अपने आप में एक ग्लोबली न्यूक्लियर थ्रेट था जिस पर ट्रंप और पूरा यूएस स्टैब्लिशमेंट चुप रहा। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से अमेरिका को बलूचिस्तान पर एयरबेस बनाने का मौका मिल जाएगा, बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाएंगे और शायद ग्वादर एयरपोर्ट पर एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन इन सब करने से शायद अमेरिका पाकिस्तान को चीन की गोद से हटा लेगा, लेकिन लेट्स बी रियल, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में 80% मिलिट्री सपोर्ट चाइना से आता है और जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान पर $मिलियन खर्च करे हैं वो अमेरिका कभी नहीं कर सकता। तो असल वजह क्या है? असल वजह है भारत का ग्लोबल पावर बनना, जो अमेरिका को बिल्कुल राज नहीं आ रहा। अभी हाल ही में 18 वर्षों बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है, जिसे कभी ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा था, और अभी 1 से 1.5 वर्षों में शायद इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। अब अमेरिका अच्छे से समझ चुका है कि इंडिया सिर्फ इमर्जिंग पावर नहीं है, बल्कि इट हैज़ बिकम अ ग्लोबली डिसिसिव प्लेयर, और इसी वजह से इसकी राइजिंग पावर को बैलेंस करने के लिए वो पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है ताकि इंडिया पर प्रेशर बना सके, क्योंकि यूएस क्लियरली समझ चुका है कि इंडिया इज़ नाउ राइजिंग इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली एंड ग्लोबली। आज का इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है, चाहे वो रशिया से ऑयल लेना हो और चाहे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप। पहले की तरह वो अमेरिका के पीछे पीछे नहीं चलता, और यही सब शायद अमेरिका को अनईजी बनाता है। आपको याद दिला दें कि आज पाकिस्तान अगर परमाणु शक्ति देश बना है तो उसमें दोनों चाइना और अमेरिका दोनों का साथ है, क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक टेरर स्टेट सपोर्टिंग स्टेट को अचानक से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिल जाए। ये एक लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल मूव था टू कीप इंडिया इन चेक। ट्रंप चाहे जितना भी पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस दिखा लें, पर रियलिटी यही है कि इंडिया के उठने से उन्हें डर लग रहा है। वो जानते हैं कि आज का इंडिया अनस्टॉपेबल है। अब भारत पहले की तरह भारत नहीं रहा। आज का भारत ज़्यादा स्मार्ट है, स्ट्रांग है और ग्लोबल लेवल पर गेम चेंजर भी है। जय हिंद, जय भारत।